हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। अभी आज है हमारे पास पार्ट सेकंड। देखिए स्टॉक असिस्टेंट क्वेश्चन पेपर का ये पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हो रखा है। अगर आपने उसको नहीं देखा प्लेलिस्ट बनी, आप उसको जरूर देख सकते हैं। अभी और भी आपको पार्ट जो है ना इस क्वेश्चन पेपर से देखने को मिलेंगे, ठीक है। बाकी इस क्वेश्चन पेपर को आप ले सकते हैं, मतलब इसकी PDF ले सकते हैं टेलीग्राम से। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ठीक है। वहाँ से ज्वाइन करके आप इन बाकी क्वेश्चन को जो है जितने भी क्वेश्चन उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। देखिए आज का पहला क्वेश्चन है द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 85 इज। ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर हमें बताना है जो कि एग्जैक्टली डिविजिबल हो रहा हो 85 से। ऑप्शन सबके सामने है, देख ले कि इनमें से क्या हो सकता है। तो देखिए आपने करना क्या है, यहाँ पर जो इनमें से इन चारों में से जो ग्रेटेस्ट आपको नंबर दिख रहा है ना उसी को आपने लेना है, ठीक है ना। सॉल्व करते वक्त आपने उसी को लेना सबसे पहले। तो देखिए इनमें सबसे बड़ा कौन सा नंबर है, ए है, बी है, सी है, डी है, कौन सा बताएं, वो है ए, ठीक है ना। तो इसी को आपने क्या करना है फिर यहाँ पे ले लेना है, ठीक है जी। 5 टाइम 9 है, ठीक है, यही सबसे बड़ा है। अब इसी को आपने क्या कर देना है 85 से डिवाइड कर देना है, ठीक है ना। तो 39 हमारे पास बचा है, ठीक है ना। तो ये रिमाइंडर हमारे पास क्या है, रिमाइंडर हमारे पास कितना 39 है। अब आपको करना क्या है, रिमाइंडर निकल गया ना। अब वो ये करना है कि जो नंबर था वो क्या था 99999, 5 टाइम 9 था, इसमें से 39 निकाल देना आपने। जो रिमाइंडर आया उसको बाहर निकाल दो। तो 9 में से 9 निकाली 0, 9 में से 3 निकाली 6, तो 3 टाइम 9, ठीक है। तो ये कहाँ पर है 99960, 99960 हमारे पास है सी ऑप्शन, ठीक है जी। 99960 क्या है, सी ऑप्शन है, ठीक है। तो मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का वो है सी ऑप्शन, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। सिंपल आपने करना क्या है, जो क्वेश्चन में दे रखे ऑप्शन से उन्हीं में सबसे बड़ा नंबर आप सबसे पहले आपको वही लेना कि उनमें से बड़ा सबसे बड़ा है कौन सा, वो लिया आपने। उसको आपने जो नंबर दिया होगा उसको, जैसे 85 है यहाँ पर, उससे क्या कर देना डिवाइड कर देना, ठीक है। जब डिवाइड करोगे आपने कहाँ तक जाना है, रिमाइंडर तक जाना है। जो रिमाइंडर आएगा उसको बाहर निकाल देना है, मतलब माइनस कर देना है किससे, जो आपने नंबर लिया हुआ होता है, ठीक है। जो 5 डिजिट नंबर जैसे आपने लिया उसमें से रिमाइंडर को बाहर निकाल देना, मतलब माइनस कर देना। तो जब माइनस करोगे जो आपके पास बचेगा वही आपके पास क्या होगा, आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कितने, दूसरा आप देखें इससे नीचे या 2-3 और देख लें। मान लिया 6-7 ऐसे या 8 तक क्वेश्चन मान लिया एक वीडियो में आपको देखने को मिल रहे। तो आप देखें 8 क्वेश्चन अगर आपको देखने को मिल रहे हैं तो आप 8 क्वेश्चन नहीं बल्कि आप 8 टॉपिक को कर रहे हो, ठीक है ना। 8 टॉपिक्स जो हैं आपको यहाँ पर उससे जुड़े हुए देखने को मिल रहे हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इफिल टावर्स 1/5 पार्ट इज पेंटेड ब्रॉन्ज। तो इफिल टावर 1/5 पार्ट जो है वो ब्रॉन्ज से पेंटेड है। 1/4 ऑफ द रिमेनिंग पार्ट इज पेंटेड मैरून, रेस्ट ऑफ द इफिल टावर हैज़ गोल्डन कलर। देखिए क्या है कि 1/5 पार्ट उस मतलब इफिल टावर है ना पूरा, ठीक है ना, उसका 1/5 पार्ट ब्रॉन्ज से पेंटेड है। फिर उसके बाद जो बाकी बचा हुआ है यही है ना 1/4 ऑफ द रिमेनिंग पार्ट, मतलब बाकी बचे हुए का जो 1/4 पार्ट है वो पेंटेड है मैरून से। रेस्ट ऑफ द एफिल टावर हैज़ ए गोल्डन कलर। उसके बाद जो बाकी बचा हुआ है उसके पास उस पर कितना कौन सा कलर है, ये गोल्डन कलर है। इफ़ द हाइट ऑफ दिस गोल्डन कलर्ड पार्ट इज़ 450 मीटर। अब यहाँ पर एक चीज़ दे रखी है उसने, गोल्डन कलर की, मतलब जो जितना भी गोल्डन कलर जो ये वहाँ पर पेंट हुआ है ना इसकी जो हाइट है वो दे रखी है उसने 450 मीटर, ठीक है। व्हाट इज द इफिल टावर्स हाइट, तो हमें यहाँ पर इफिल टावर हाइट बतानी है। अब देखिए यहाँ पर ना सिर्फ इस स्टेटमेंट को आपको मैथमेटिकली लिखना आना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका आराम से निकल जाना है, ठीक है। मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, देखिए पहली स्टेटमेंट है इफिल टावर 1/5 पार्ट इज पेंटेड ब्रॉन्ज। आप सबसे पहले ये चीज़ देखें इफिल टावर की हमें हाइट क्या मालूम है, नहीं है मालूम। तो हम उस हाइट को मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं हम उसकी जो हाइट है इफिल टावर की वो क्या है, एक्स है, ठीक है जी, वो क्या है, एक्स है। अब आप क्वेश्चन पे आ जाएं, 1/5 पार्ट इज पेंटेड ब्रॉन्ज। तो ब्रॉन्ज के लिए आप देखें 1/5 तो एक्स है, एक्स का अगर 1/5 निकालेंगे तो क्या होगा, ये एक्स है, इसका 1/5 तो मल्टीप्लाई 1/5 हो जाएगा ये, ठीक है। तो x इंटू 1 करेंगे कितना होता है, x होता है अपॉन 5। मतलब ये हो गया कि जो ब्रॉन्ज पेंटेड है वो कितना है, x/5 है, ठीक है। आगे आप देखिए 1/4 ऑफ द रिमेनिंग इज पेंटेड मैरून। अब x/5 तो ब्रॉन्ज हो गया। अब कह रहा है कि आगे अब जो बचा हुआ है ना उसका 1/4 जो है वो मैरून है। तो बचा हुआ है कितना, x कितना था, x पूरा था वो, मतलब पूरा वो है कितना, x ही है ना, उसमें से ब्रॉन्ज को आप निकालें तो ब्रॉन्ज है कितना, x/5 है, यही हुआ है ना, यही पार्ट उसका मतलब पेंट हुआ है ना। तो आप इसको सिंप्लीफाई कर दें, 5 इंटू एक्स करें कितना होता है 5x,
फिर माइनस एक्स, तो 5x माइनस एक्स करें कितने, मतलब 5x में से एक x निकालें तो कितना बचेगा 4x अपान क्या हो जाएगा 5। ठीक है, आई होप ये मालूम होगा जो आप अभी ये सिंप्लीफाई कर रहे हैं। ठीक है, तो 4x अपान 5 आप देखेंगे यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये रिमेनिंग पार्ट है। ठीक है ना, देखिए ना x अपान 5 जो है वो वहाँ पर क्या हो गया, पेंट हो गया, x पूरा था, x उसमें से x अपान 5 क्या हो गया, निकल गया। ठीक है ना, तो हमारे पास कितना बचा फिर वो 4x अपान 5 बचा ये। ठीक है, रिमेनिंग है ये। ठीक है, अब इसका 1/4, तो क्वेश्चन में आप देखें ना 1/4 ऑफ द रिमेनिंग, तो रिमेनिंग अब देखें है कितना 4x अपान 5 ये रिमेनिंग है, इसका 1/4, तो मल्टीप्लाई जितना जो भी दिया होता है ना उसको मल्टीप्लाई आप कर दें सिर्फ 1/4 वैसे जैसे ये ऊपर किया। ठीक है ना, 1/5 वाला। ठीक है, तो यहाँ से ये 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा x अपान 5। ठीक है, x अपान 5 जो है यहाँ पर ये कौन सा है, मैरून है ये। ठीक है ना, तो मैरून हमारे पास ये वाला हो गया। ठीक है, मैरून कितना हो गया x अपान 5। ठीक है, देखिए 4x अपान 5 तो हमारे पास बचा था, उसमें से x अपान 5 निकल गया तो माइनस x अपान 5 कर दे। ठीक है, तो नीचे सेम है, ऊपर आप माइनस कर, तो 4x में से एक x निकालिए कितना होता है 3x, तो 3x अपान 5 ये हमारे पास रिमेनिंग है। अब हमारे पास कितना पार्ट बचा हुआ उसका 3x अपान 5 है। टोटल x था, x में से 1/5 जब निकला वो इसका। ठीक है, तो हमारे पास कितना बच गया था 4x अपान 5 बच गया था। अब 4x अपान 5 का 1/4 निकालने के बाद हमारे पास कितना बच गया है 3x अपान 5 बच गया। ठीक है जी, अब आप देखें रेस्ट ऑफ द ईफिल टावर हैज़ ए गोल्डन कलर, मतलब ये हो गया कि ये जो 3x अपान 5 है ना ये क्या है गोल्डन है, तो 3x अपान 5 जो है ये क्या है गोल्डन है। और उसने क्वेश्चन में बता रखा है कि अगर हाइट ऑफ दिस गोल्डन कलर इज 450 मीटर, हाइट ऑफ दिस गोल्डन कलर वो कितनी 450 मीटर है, मतलब ये हो गया 3x अपान 5 जो है ये किसके बराबर है 450 के बराबर है, यही है। ठीक है ना, ठीक है, तो 3x अपान 5 जो है ये कितने के बराबर हो जाएगा 450 के बराबर। कहाँ से आया ये क्वेश्चन खुद दे रखा है, यहाँ पर आप देखेंगे ना हाइट ऑफ दिस गोल्डन कलर पार्ट इज 450 मीटर। ठीक है, तो ये सामने दे रखा है, तो यहाँ से आप देखें 3x इज इक्वल टू 450, ये 5 इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा। ठीक है, और 3 एकम 3 3 0 15 करें कितना होता है 45 होता है, तो 150 इंटू 5, x इज इक्वल टू 150 इंटू 5। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 15 पंजा कितना होता है 5 25 5 2 बच के 5 2 7 7050, तो x हमारे पास क्या हो गया 750, ये निकला x। तो x को हमने क्या माना था, x को हमने आप देखेंगे यहाँ पर लेट करा था x क्या है हाइट मानी थी उसकी, और यही हमें निकालनी थी, तो वो जो कि हमारे पास निकली 750 मीटर। ठीक है जी, तो इसमें हमारे पास आंसर रहेगा कौन सा, इसका डी ऑप्शन। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। बस आपको इस स्टेटमेंट को जो स्टेटमेंट है ना इनको आपको सिर्फ मैथमेटिकली लिखना है सिर्फ। ठीक है ना, बस बाकी आपका सामने ये निकलता जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट है, ए शॉपकीपर गेन्स ए प्रॉफिट ऑफ 15% ऑन सेलिंग ए बुक एट 20% डिस्काउंट ऑन द प्रिंटेड प्राइस। क्या है, एक शॉपकीपर जो कि प्रिंटेड प्राइस पर 20% डिस्काउंट देने पर वो 15% प्रॉफिट क्या कर रहा है वहाँ पर गेन कर रहा है। ठीक है, उसको बेचने पर जो है वो उसको 15% प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, द रेशियो ऑफ द प्रिंटेड प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक इज, तो देखिए यहाँ पर हमें रेशियो बताना है किसका, प्रिंटेड प्राइस और कॉस्ट प्राइस जो बुक की है। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर ये जो 20% डिस्काउंट जो है ना ये प्रिंटेड प्राइस के ऊपर है, तो मतलब हमें सबसे पहले प्रिंटेड प्राइस के बारे में सोचना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, मान लिया हमने जो प्रिंटेड प्राइस है वो कितनी है, वो है 100 रुपीज़। ठीक है, अगर प्रिंटेड प्राइस 100 है तो उसकी सेलिंग प्राइस कितने की होगी, क्योंकि उसने बेच दिया ना प्रिंटेड प्राइस पर 20% डिस्काउंट देने के बाद उसने बेचा उसको, तो उस केस में जो सेलिंग प्राइस उसकी क्या होगी वो आप निकालें। यहाँ पर देखिए 100 की थी, वो 100 की थी तो उसका 20% उसने डिस्काउंट दे दिया, तो आप देखिए ये मैं ऐसे कर रहा हूँ तो 20% का कितना हो जाएगा 100 पर 20 का 20 हो जाना ना। ठीक है ना, तो मतलब ये हो गया कि उसने बेची कितने की है, वो 80 की बेची है, यही बेची है ना 20% पर। अब देखें जब उसने 80 की बेची है तो उस पर उसको 15% प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, देखिए प्रिंटेड प्राइस उसकी ये हो गई, सेलिंग प्राइस उसकी ये हो गई। अब कॉस्ट प्राइस हमें नहीं मालूम कि उसकी क्या है, मान लिया हमने उसकी कॉस्ट प्राइस क्या है वो x है, कितनी है x है। ठीक है जी, कॉस्ट प्राइस उसकी कितनी है x है। ठीक है, अब देखिए आपको पता है हमने कितनी बार ये क्वेश्चन करी, जो कॉस्ट प्राइस है हमेशा वो कितने % के बराबर है 100% के बराबर है, 100% के बराबर है। ठीक है, कॉस्ट अगर 100 ये कॉस्ट प्राइस 100% के बराबर है तो सेलिंग प्राइस जब उसने बेचा है
ठीक है ना, तो उस पर उसको 15% प्रॉफिट हो रहा है। मतलब अब वहाँ पर 115, यहाँ पर कितना 115% हो जाएगा ना, और ये कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। ठीक है जी, मतलब ये हो कि जो 80 है ना, क्योंकि ये जो 80 है ये सेलिंग प्राइस है और इस 80 पर उसको 15% का प्रॉफिट हो रहा है, तो मतलब कॉस्ट प्राइस जो उसने ली थी उस पर 15% ऊपर हो रहा है, तभी तो वो इसमें उस पर 15% का प्रॉफिट मिलेगा उसको। ठीक है ना, तो कॉस्ट प्राइस 100% के बराबर है, तो जब सेलिंग प्राइस होगी तो वो 100 नहीं बल्कि 115% हो जाएगी, और 115% किसके बराबर है 80 के बराबर है। तो हमारा काम है यहाँ से क्या निकालना, एक्स निकालना। तो कैसे, आपको पता ही है, तो एक्स इंटू 115% इज इक्वल टू 100% इंटू 80। ठीक है, ये परसेंटेज कैंसिल हो जाएगी। उसके बाद 5 मल्टीप्लाई 16 करे तो 80 होता है, 5 मल्टीप्लाई 2 करे 10 होता है, 1 बच के 15, 5 मल्टीप्लाई 3 करे 15 होता है। तो x इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई 100 करो कितना होता है 1600 होता है, और ये 23 कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। x हमारे पास ये निकल गया। ठीक है, अब देखिए प्रिंटेड प्राइस और किसके बीच में, कॉस्ट प्राइस के बीच में। तो प्रिंटेड प्राइस रेशियो बताना है, ये होगी प्रिंटेड प्राइस रेशियो किसका, कॉस्ट प्राइस का, कॉस्ट प्राइस यही होगा। तो प्रिंटेड प्राइस कितनी है आपके पास, प्रिंटेड प्राइस आप देखें यहाँ पर हमने 100 रुपया मानी थी, है ना, 100, इधर कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस कितनी निकली है, ये एक्स निकला ना, कॉस्ट प्राइस एक्स माना था इसको, 1600/23, 1600/23। तो इस 23 को आप कहाँ ले जाएं, इधर ले आएँ। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा 2300। ठीक है ना, 2300 और 1600 यही होगा। इसमें से ये 2 0 ये 2 0 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो 23:16। ठीक है जी, तो 23:16 जो कि हमारे पास बनेगा इसमें कौन सा, सी ऑप्शन। ठीक है, ये इसका आंसर रहेगा। आई होप आपको अच्छे से ये क्वेश्चन समझ आया होगा। ठीक है, फिर भी अगर आपको जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं, अगर आपको कुछ इनमें पूछना हो तो आप ज़रूर पूछ लेना उसमें, तो कोशिश करूँगा आपको वो चीज़ दोबारा से अच्छे से वो बताने की। ठीक है ना, अब वैसे तो पूरी कोशिश करता हूँ कि जितना अच्छे से हो सके, ठीक है ना, तो उतना बताने की कोशिश करता हूँ इसमें। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन दिवाली सेल 25% ऑफ ऑन इलेक्ट्रिक चॉपर्स। तो देखिए दिवाली सेल पर क्या होता है कि 25% ऑफ होता है ये इलेक्ट्रिक चॉपर्स पर। सुधा वेंट टू बाई एन इलेक्ट्रिक चॉपर, सुधा जो चली जाती है वो एक इलेक्ट्रिक चॉपर को बाई करने के लिए। शी ऑल्सो गॉट 20% डिस्काउंट फॉर पेइंग कैश, मतलब कैश पे करने पर उसको 10% का डिस्काउंट और मिल रहा है। ठीक है, शी पेड RS इतना 405, व्हाट इज द प्राइस टैग इन RS ऑन द इलेक्ट्रिकल चॉपर। तो देखिए यहाँ पर हमें जो प्राइस टैग है ना उस इलेक्ट्रिकल चॉपर की हमें वो बताइए यहाँ पर। तो देखिए कि जैसा ऊपर वाला करा ना वैसे यहाँ पर भी आपको सिर्फ बराबर लाना, कि वो बराबर जो है मतलब वो जो वैल्यू आएगी वो 405 के बराबर आएगी, वो आएगी कौन सी, वो हमें निकालनी है। देखिए मान लिया उसकी 100 रुपये जो उसकी क्या है यहाँ पर पूरी उसकी वैल्यू है। ठीक है जी, 100 है। ठीक है, 100 मान ले, 100 यूनिट मान ले, बट 100 माने आप। ठीक है ना, तो इसमें 25% ऑफ अगर हो रहा है तो 25% इसका निकालें, तो 25% इसका आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका 25% निकालें तो 25 होगा, तो हमारे पास कितना बचेगा 75 बचेगा। ठीक है ना, 100 का 25% निकालें तो 25 होता है वो। ठीक है ना, फिर 100 में से 25 आपने निकाल देना बाहर। ठीक है ना, तो 75 बचेगा, 75 बचेगा। ठीक है ना, ठीक है, क्योंकि उस पर 25% ऑफ हो रहा है ना, डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, अब जब वो उसको क्या करने लगी है, कैश पे करने के लिए मतलब कैश अगर वो पे करती है तो उस केस में उसको 10% और डिस्काउंट मिलने जा रहा है। ठीक है ना, तो देखिए पहले उसकी प्राइस कितनी हो गई थी, 75 रुपये हो गई थी ना, 75 रुपये का बिक रहा था वो, लेकिन उस कैश पे करने के लिए उस पर 10% उसको और मिल गया। तो ये जो 10% होगा ना ये वाला, आप इस 75 का 10% निकालेंगे 75 का। ठीक है ना, वैसे जो नंबर्स को जिस तरह से मैं 75 बोलता हूँ या फिर दूसरे नंबर को इसी तरह से बोलता हूँ, अगर आपको ऐसे नहीं पता चलता तो आप बता सकते हैं। ठीक है ना, तभी मैं इसको 75 बोलूँगा। ठीक है ना, वैसे तो मैं कोशिश करता हूँ दोनों तरह से बताने की। ठीक है ना, तो देखिए 75 इस पर 10% है, इसमें आप ये चीज़ ध्यान रखनी है 10% ये जो है ना ये 75 पर है, ना कि आपने ऐसे गिनना है 25% पहले वाला मिला हुआ है और 10 ये मिला, 25 और 10 35 मतलब 35%, ये गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं है, क्योंकि 25% ऑफ था तो ऑफ होने पर उसकी जो प्राइस हो गई थी वो कितनी 75 हो गई थी। ठीक है ना, अब जब वो कैश पे करेगी तो उस केस में उसको 10% और डिस्काउंट मिलेगा, तो वो किस पे मिलेगा, इस 75 पे मिलेगा, ये चीज़ ध्यान में रखना। ठीक है, तो 75 पे 10% डिस्काउंट आप निकालें ना, मतलब इसका 10% निकालें तो वो कितना बनता है, वो बनता है 7.5 बनता है। ठीक है ना, आप निकाल सकते हो उसका परसेंट, 75 का 10% निकाल दे, निकालना तो नहीं है वैसे, ये तो डायरेक्ट ही मालूम होना चाहिए। ठीक है, 10% तो 10/100। ठीक है ना, तो ये 7.5 निकलेगा।
वैसे तो ये चीज़ आप सबको मालूम होगी, लेकिन फिर भी चलो बता के चला जाता हूँ इसमें क्या हो जाना है, ठीक है। तो देखिए 75 वो हमारे पास, 75 में से आप 7.5 निकाल दें, तो 75 में से 7.5 निकाल दें। आप देखिए यहाँ पॉइंट के आगे 5 है, लेकिन यहाँ पर तो पॉइंट है ही नहीं है, तो हमें अपनी तरफ से पॉइंट और 0 लगाना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। ठीक है जी, तो 0 में से 5 नहीं 10 बन जाएगा, 10 में से 5 निकाले तो 5, यहाँ कितने बच गए थे, यहाँ बच गए थे 4, मतलब यहाँ हो जाएगा कितना 14, 14 में 7 निकाले तो 7, और यहाँ 7 में एक मतलब 6 बच गए थे ना, तो 67.5 हमारे पास बचा, ठीक है। अब देखें आप, ये जो 67.5 है ना, ये 67.5 जो है ये किसके बराबर है, ये 405 के बराबर है। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि आपको सिर्फ इसके सामने वाली वैल्यू लानी है कि वो है कितनी, ठीक है ना। तो आप बड़े से आराम से फिर उसका कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए 67.5 जो है वो 405 के बराबर है, तो 1 किसके बराबर होगा, 1 बराबर होगा 405 अपान ये 67.5। देखिए यूनिटरी मेथड है ना, ठीक है ना, जिसमें आपको सिर्फ एक की वैल्यू निकालना पड़ती है। अगर एक की मालूम हो जाती है तो फिर आप आराम से पूरे की निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए एक की वैल्यू जो है वो कितने के बराबर है, 405 अपान 67.5 है, तो हमें कितने की निकालनी है, 100 की निकालनी है, क्योंकि हमने उसकी प्राइस टैग जो है उसकी 100 मानी हुई है, यही मानी हुई है ना। तो 100 की कितनी निकल जाएगी, इधर भी आप 100 मल्टीप्लाई कर दें और इधर भी 100 मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो आप देखें 405 अपान कितना हो जाएगा, 675 अपान क्या हो जाएगा 10 इंटू 100, ठीक है। आप इसको ऐसे करोगे तो विच इम्प्लाइज 405 अपान 1 इंटू 10 अपान 675 इंटू 100, है ना। तो 5 से 5 एक कम 5 और 17, 5 3 15, 5 5 25, 5 मल्टीप्लाई 20 करें तो 100 होता है, ठीक है। फिर 5 चौके 20, 5 दूने 10 और 5 सत्ते 35, ठीक है ना। अब देखें 9 ज़रबे 3 करें 27 होता है और 9 ज़रबे 4 करें तो 36 होता है, ठीक है। और 36 और 45, 9 पंजे 45, 3 एकम 3, 3 ज़रबे 15 करें तो कितना होता है 45 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बच गया 15, ये 10 और ये 4, ठीक है। 15 10 4, 15 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 4, तो 10 चौके 40, 15 मल्टीप्लाई 40, 15 चौके 60, तो 600 कितना होगा 600। 600 कहाँ पर आइए, डी ऑप्शन, ठीक है। देखिए ये तो बस आपको ये मालूम चाहिए, बाकी सिंप्लीफाई करा के जो भी है ये, ठीक है ना। बट आपको सिर्फ ये मालूम होना चाहिए कि देखिए हमने उसकी 100 मानी है पूरी, ठीक है ना। अब उस 100 में आप देखें यहाँ पर कि जो 67.5 है ना, ये 405 के बराबर हो रहा है। अगर 67.5 405 के बराबर हो रहा है तो 1 कितने के बराबर होगा, 1 होगा 405 अपान 67.5 के बराबर, क्योंकि ये जो है इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो जब नीचे आया तो हमें 1 की वैल्यू मालूम हो गई है, ठीक है ना। अगर उसी 1 को हमने क्या करना है 100 करना है तो मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे, ठीक है ना। तो इधर भी जब 100 मल्टीप्लाई होगा तो इधर भी क्या हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो मतलब हमारे पास 100 की वैल्यू आ जाएगी कि 100 की वैल्यू किसके बराबर है वो, ठीक है। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे आगे तो हमारे पास कितनी निकलेगी 600 निकलेगी, जो कि हमारे पास है डी ऑप्शन, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। तो जो प्राइस टैग है इस इलेक्ट्रिकल चॉपर की वो है डी ऑप्शन 600 रुपये, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट है, राम वर्क्स एट ए रेट सच दैट ही कैन कंप्लीट ए वर्क इन 12 डेज वर्किंग 7 आवर्स ए डे। राम क्या कर रहा है, एक काम को कंप्लीट कर रहा है 12 दिनों में, और आप देखें उसका एक दिन का काम कितना है 7 घंटे का, ठीक है ना। मतलब एक दिन में अगर 7 घंटे करेगा तो उस हिसाब से 12 दिनों में उस काम को वो कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। हो ओवर श्याम वर्क्स एट ए रेट सच दैट ही कैन कंप्लीट ए वर्क इन 8 डेज वर्किंग 9 आवर्स ए डे। तो ये एक दिन में 9 घंटे काम करता है, उस हिसाब से ये अपना काम 8 दिन में कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। इफ राम एंड श्याम वर्क टुगेदर, अगर ये इकट्ठे काम करते हैं 7 आवर्स वर्किंग 7 आवर्स ए डे इन होम एंड डेज दे कैन कंप्लीट द वर्क। अगर ये इकट्ठा काम करते हैं जहां पर दिन का ये रोज का 7 घंटे काम करते हैं, उस हिसाब से ये कितने दिनों में इस काम को कंप्लीट करेंगे। देखिए अगर यहाँ पर ये घंटे ना दिए होते 7 आवर्स और ये 8 आवर्स 9 आवर्स, तो डायरेक्टली अगर आप सिर्फ डेज होते, जैसे ये 12 दिन ले रहा है, ये दूसरा 8 दिन ले रहा है, अगर इनके डेज बताने होते तो 1/12 प्लस 1/8 करते तो हमारे पास डायरेक्टली आंसर निकल जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए घंटे दे रखे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर है राम जो है वो 12 दिनों में काम कंप्लीट कर रहा है, तो 12 डेज में कर रहा है, ठीक है। तो 12 डेज में आप देखें यहाँ पर कितने घंटे काम कर रहा है वो, मतलब 12 दिनों में आप देखें यहाँ पर वो एक दिन में कितने घंटे काम कर रहा है वो 7, तो 12 दिनों में कितना हो जाएगा 12 7 कितना हो गया 7 19 14, 4 1 बच गया 7 1 7 और 8, तो 84 आवर्स,
मतलब ये हो गया कि ये राम है, ये जो 84 आवर्स हैं उसमें उस काम को क्या कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, 84 घंटे ये पूरे ले रहा है उसको। ठीक है, उसी तरह से श्याम आप देखें, श्याम जो है ये आप देखें इसको तो 8 दिनों में 8 डेज में ये काम को कंप्लीट कर रहा है। ठीक है ना, तो 8 एक दिन में कितना काम करता है, ये 9 करता है। 8 × 9 करके कितना होता है, 9 × 72 72 आवर्स। ठीक है जी, ये 84 घंटों में कर रहा है और ये 72 घंटों में कर रहा है, काम सेम है। ठीक है, अगर ये अब आगे क्या है, अगर ये काम इकट्ठे करते हैं, अगर ये काम क्या करते हैं, इकट्ठे करते हैं, जहाँ पर रोज़ में इनको 7 घंटे लग रहे हैं, उस केस में ये कितने दिनों में काम को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, देखिए टोटल इसको 84 डेज लग रहे हैं और इसको 72 आवर्स लग रहे हैं। ठीक है ना, इसको 84, इसको 72। तो अगर 84 घंटों में ये काम कर रहा है, एक काम को कंप्लीट कर रहा है, तो 1 घंटे में इसका कितना होगा, 1/84 हो जाएगा। ठीक है, बस सिर्फ घंटे है यहाँ, बाकी डेज होते तो 1 वो करते हैं आप डेज डायरेक्टली। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ओवर से तो इसलिए आप उसको वैसे ही करोगे। ठीक है, 1/84 प्लस 1/72 ये इनका 1 घंटे का है। ठीक है ना, ये इनका 1 घंटे का है, लेकिन आप देखें यहाँ पर 1 घंटे नहीं, ये कितने घंटे काम कर रहे हैं, ये 7 घंटे कर रहे हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई क्या कर दोगे, 7 कर दोगे। ठीक है, मतलब ये जो काम निकलेगा ना ये पूरा, ये इनका 1 घंटे का होगा, ये इनका 1 घंटे का होगा। ठीक है, लेकिन हमें कितने का निकालना है, 7 घंटे का निकालना है, क्योंकि उन 7 घंटों के लगाने पर उसका वो सारा डेज में बदल जाएगा। ठीक है ना, वो सारा किस में बदल जाएगा, डेज में बदल जाएगा, क्योंकि एक दिन में वो 7 घंटे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर इसमें से आप ले लें क्या, इसमें अगर आप इसमें कॉमन ले 12 को कॉमन ले लें। ठीक है ना, 12 × 72 और 12 × 7 84 यही है, तो 1/12 यहाँ से बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, 1/7 प्लस 1/6, छोटा कर दें ना उसको ताकि सिंप्लीफाई करने में आसान हो जाए। ठीक है ना, तो ये मल्टीप्लाई 7 है, तो इधर आ जाएगा, तो ये 7 इधर आ जाएगा। ठीक है जी, ये 7 को हम डायरेक्टली इधर लेकर कम कर देते हैं, लंबा क्यों करना है इसको। ठीक है, तो देखिए अब इसको आप कर दे 6 × 6 प्लस 7 × 7, तो चलिए इसको मैं लिख लेता हूँ 7/12 मल्टीप्लाई, इसको ऐसे कर दो 6 × 6 प्लस 7 × 7, 7 × 6 13, 13/42 13/42 होगा। ठीक है, यही होगा। ठीक है, अब देखें 13 × 7 करेंगे कितना, 13 × 7 91 अपान, तो 42 × 12 कर दें यार, कितना होगा 42 तो 420 है ना, 420 और 42 दूने कितना होता है 84, 4 का 4 8 10 0 1 बच गया, और 5 4 1 5 504 अपान कितना हो जाएगा 504। ठीक है, तो ये देखिए ये जो आ रहा है ये हमारे पास उनका, ये उनका 1 दिन का काम है। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, देखिए जब आपको ऐसी वैल्यू हो जाए आपको क्या करना पड़ता है, सिर्फ ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर। ठीक है ना, तो मतलब ये हो गया 504 ऊपर हो जाएगा और 91 नीचे आ जाएगा, डिवाइड कर दें इसको। ठीक है ना, तो देखिए 7 × 13 करें तो 91 होता है, 7 तो 7 कितना होता है 49 होता है ना, तो 1 बच के 14 7 दूने 14, तो 72/13 72/13, तो 72/13 अब देखें कहाँ पर है, ये 72/13 जो है हमारे पास ये है इसका बी ऑप्शन। ठीक है जी, तो बी हमारे पास क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा। चलिए अब हम चलते हैं अपने आज के इस लास्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन है द प्रेजेंट रेशियो ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर एज इज 6:7। प्रेजेंट रेशियो जो है ब्रदर सिस्टर की एजेस का वो 6:7 है। होएवर 12 years ago, अगो का मतलब होता है पहले, बिफोर। ठीक है ना, 12 years ago द रेशियो वाज 3:4, तो 12 साल पहले जो रेशियो था वो कितना था 3:4 था। फाइंड द सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस इन ईयर्स ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर। हमें क्या करना है, जो प्रेजेंट एजेस है ना उन दोनों की, उसका सम बताना है, सम मतलब प्लस करना है। ठीक है ना, तो जो प्लस करके आंसर आएगा वही हमारे पास क्या होगा, इसमें आंसर रहेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको पता है रेशियो का हमने कैसे लेना होता है, तो देखिए 6:7 है, ये ब्रदर है और ये सिस्टर है, ये 6:7 है। लेकिन आप देखें अगर आपको कंप्लीट करना है इसको, तो मान लिया जो प्रेजेंट एज है किसकी, ब्रदर की, वो क्या है 6x है। उसी तरह से जो सिस्टर की जो प्रेजेंट एज है वो 7x है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। ऑलरेडी हमने ये चीज़ बड़ी 1-2 बार जो है करी हुई है कि इसको आपने कैसे करना होता है। ठीक है, तो प्रेजेंट एज जो ब्रदर की है वो 6x है और सिस्टर की कितनी है 7x है। ठीक है, अब आप इनकी 12 साल पहले चले जाएं, तो 12 साल पहले क्या हो जाएगी, 6x की क्या हो जाएगी, 6x - 12 हो जाएगी। 12 साल पहले यही हो जाएगी। उसी तरह से ये ब्रदर की होगी, सिस्टर की क्या हो जाएगी 7x - 12 हो जाएगी। ठीक है, 12 साल पहले। लेकिन क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे ना, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 12 साल पहले जो रेशियो है
ये 3:4 हो जाएगा। तो मतलब ये हो गया कि 6x माइनस 12 ऐसे ही होगा ना, 7x माइनस 12 इज इक्वल टू 3/4 रेशो में ना ये, ठीक है ना। तो रेशो मतलब अपान, ठीक है ना। तो 12 साल पहले इसकी और इनका जो रेशियो है वो किसके बराबर होगा, 3/4 के बराबर होगा वो, ठीक है। आपको प्रेजेंट एजेस का सम निकालना है। तो प्रेजेंट एजेस मतलब 6x और 7x का हमें वैल्यू मालूम करनी है, मतलब x मालूम होगा ना तो वो डालेंगे वैल्यू तो निकल जाना ये, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको कर दें ऐसे, 6x इंटू 4 करें कितना होता है, 6 से 4 करें कितना होता है 24x माइनस 12 चुका कितना हो गया 48 इज इक्वल टू 17 21x माइनस 12 36। तो 24 देखिए x वाली एक तरफ ले आए, ठीक है, बाकी एक तरफ, बाकी दूसरी एक तरफ 24 माइनस 21 करें कितना होता है 3x इज इक्वल टू माइनस 36 है, और ये माइनस 48 इधर आके क्या जगह प्लस का 48 होगा, ठीक है ना। तो माइनस 36 प्लस 48 करें कितना होता है, मतलब 48 में से 36 निकालें कितना होता है 36 और 12 होता है। 3 एकम 3, 3 ज़र 4 करें तो 12 होता है। x इज इक्वल टू कितना हो गया 4 हो गया। x कितना हमारे पास निकला 4, ठीक है जी। अब इस 4 को हम डालेंगे यहाँ एक जगह इसमें और एक इसमें। तो 6x आप देखें तो मतलब 6 इंटू 4, 6 ज़र 4 करें कितना होता है 24 होता है, ठीक है। उसी तरह 7x तो 7 इंटू 4, 7 ज़र 4 करें कितना होता है 28 होता है। तो दोनों को प्लस कर दो, 8 और 4 कितने हो गए 12, 2 1 बच गया, 2 और 2 कितने हो गए 4 और 1 5, ठीक है। तो 52 आया हमारे पास, 52 हमारे पास जो है इसका बी ऑप्शन है, ठीक है जी। एक मिनट सेकेंड, चलिए इस क्वेश्चन के साथ अपनी ये वीडियो भी जो होती है कंप्लीट। सो आई होप जितने भी क्वेश्चंस का हमने यहाँ पर करे हैं आपको अच्छे से बेहतर से ये समझ आए होंगे, ठीक है। चलिए अब अपनी इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं स्टॉप, वेट करें आप इसके थर्ड पार्ट का।